यदि आज तुम्हारा मन बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत थका हुआ अनुभव कर रहा है, यदि भीतर एक ऐसा मौन पसरा है जो शांति का नहीं बल्कि बोझ का आभास कराता है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते करते स्वयं को कहीं पीछे छोड़ आए हो, तो यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा, जिसे संस्कृत में अंतःकरण कहा गया है, बहुत कोमल स्वर में तुम्हें पुकार रही है। मनुष्य बाह्य जगत में जितना सक्रिय होता है, उतना ही भीतर से कभी कभी शून्य होने लगता है। बाहर कर्म चलता रहता है, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अपेक्षाएं और भीतर भाव धीरे धीरे थक जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, अति श्रमः दुहखाय, अत्यधिक श्रम अंततः दुहक का कारण बनता है। और यह श्रम केवल शरीर का नहीं, मन और भावनाओं का भी होता है। हम सब जीवन में एक अवस्था से अवश्य गुजरते हैं जहां हम देते ही जाते हैं, समय, समझ, सहनशीलता, प्रेम पर रुककर यह नहीं पूछते कि हमारा मन अभी किस स्थिति में है। धीरे धीरे मन यह सीख लेता है कि उसकी पीड़ा कोई प्राथमिकता नहीं है। वह बोलना कम कर देता है, प्रश्न पूछना छोड़ देता है और अंततः एक गहरी चुप्पी में चला जाता है। यही चुप्पी आगे चलकर थकान बनती है। यह थकान न तो केवल शारीरिक होती है, न ही केवल मानसिक, यह आत्मिक क्लांति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मन यदि असंतुलित हो जाए तो कर्म भी बोझ बन जाता है। पर मनुष्य इस संकेत को अक्सर अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि रुकना दुर्बलता है। इस अवस्था में सबसे पीड़ादायक बात यह होती है कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। लोग कहते हैं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर यह उदासी क्यों? और तुम स्वयं भी यही सोचने लगते हो कि शायद यह मेरी ही भूल है, शायद मैं कृतज्ञ नहीं हूं, शायद मुझे इतना महसूस नहीं करना चाहिए। गणित नहीं होता, आत्मा तर्क से नहीं, संवेदना से चलती है। जब उसे बार बार अनसुना किया जाता है, तब वह मौन धारण कर लेती है, और यह मौन बहुत भारी होता है। उपनिषदों में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनन लभ्य। आत्मा उस व्यक्ति को स्पष्ट नहीं होती जो भीतर से दुर्बल हो, और दुर्बलता का अर्थ यहां साहस की कमी नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति असत्य होना है। रातें इस थकान में विशेष रूप से कठिन हो जाती हैं। दिन में तो कर्म का प्रवाह मन को बहाए रखता है, पर रात्रि में जब सब शांत हो जाता है, तब मन के भीतर दबे हुए भाव उठने लगते हैं। वही प्रश्न जो दिन में टाले गए थे, वही स्मृतियां जो अनदेखी कर दी गई थीं। तब आत्मा पूछती है, क्या मैं इस जीवन में स्वयं के साथ हूं या केवल निभा रहा हूं? ये प्रश्न भय उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनके उत्तर सरल नहीं होते। इसलिए मनुष्य स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करता है ताकि यह संवाद टल जाए। पर शास्त्र कहते हैं, यत् भावो न दृश्यते सह न नश्यते। जो भाव दिखाई नहीं देता, वह नष्ट नहीं होता, वह भीतर संचित होता रहता है। यह पहला चरण बहुत सूक्ष्म और पवित्र होता है। यह कोई समाधान नहीं मांगा जाता, कोई निर्णय नहीं लिया जाता। यह केवल यह स्वीकार अपेक्षित होता है कि मन थक गया है। संस्कृत में इसे स्वीकार कहा गया है। स्व का इकार अर्थात स्वयं की अवस्था को ईमानदारी से देखना, यह स्वीकार कोई हार नहीं है। यह आत्म करुणा का प्रथम चरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में सबसे पहले यही कहा था कि अपने भाव को देखो, उसे नकारो मत, क्योंकि जो भाव नकार दिए जाते हैं वही आगे चलकर पीड़ा बनते हैं।
कई लोग इस अवस्था में स्वयं को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं, मैं ज्यादा संवेदनशील हूं, मैं व्यर्थ सोचता हूं, पर संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है। यह आत्मा की कोमलता है। यही कोमलता मनुष्य को करुणामय बनाती है, प्रेम करने योग्य बनाती है। पर यही कोमलता जब संसार की कठोरता से टकराती है, तब सबसे पहले थकती है। शास्त्रों में कहा गया है, करुणा हृदयस्य भूषणम। करुणा हृदय का आभूषण है, पर आभूषण को भी संभाल कर रखा जाता है। इस पहले भाग में कोई उपदेश नहीं है, कोई मार्ग नहीं बताया गया है, क्योंकि हर यात्रा का आरंभ मौन से होता है। यह वाणी तुम्हें बदलने नहीं आई है, यह तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने आई है। यह बस तुम्हारे पास बैठकर इतना कहती है, तुम जो महसूस कर रहे हो वह असत्य नहीं है। तुम्हारी थकान का भी एक कारण है, और वह कारण समझे जाने योग्य है। आत्मा को जब पहली बार यह अनुभव होता है कि उसे देखा जा रहा है, तभी वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। यदि इस कथा को सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगे कि यह तुम्हारे ही भीतर की बात कह रही है, तो भयभीत मत होना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम टूट चुके हो। इसका अर्थ यह है कि तुम अब भी संवेदनशील हो, सचेत हो, और यही चेतना आगे चलकर शांति का द्वार बनेगी। एक शांत स्वीकृति के साथ, एक कोमल मौन के साथ, इस भाव के साथ कि जो मन आज बहुत थका हुआ है, वही मन धीरे धीरे विश्राम और संतुलन की ओर भी अग्रसर होगा। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यह थकान केवल परिस्थितियों की देन नहीं, बल्कि भीतर लंबे समय से अनसुनी आत्मा की पुकार है, तब जीवन अचानक तुमसे तेज चलने की अपेक्षा छोड़ देता है और बहुत कोमल स्वर में कहता है, अब थोड़ा ठहरो। यह ठहराव बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर यह विश्राम का प्रथम स्पर्श होता है। अब तुम हर भावना को तुरंत सुधारने का प्रयास नहीं करते, हर भारीपन को दोष मानकर दूर नहीं भगाते। पहले जैसे ही मन उदास होता था, तुम स्वयं से कहते थे, यह सब व्यर्थ है, मुझे ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए, यह दुर्बलता है। पर अब तुम उस भाव को देखकर भागते नहीं, बल्कि उसके समीप बैठ जाते हो। यही बैठना सबसे कठिन और सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यहां कोई तर्क नहीं चलता, कोई आवरण नहीं रहता, केवल मन और आत्मा का संवाद होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा मनः स्वस्थितम भवति तथा शांतिः उदयति। जब मन स्वयं में ठहर जाता है, तभी शांति का उदय होता है। इस ठहराव में तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि यह थकान किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, यह बहुत समय से संचित हुई है। हर उस क्षण से जब तुमने स्वयं से कहा, अभी मेरी आवश्यकता नहीं है, हर उस दिन से जब तुमने किसी और की अपेक्षा पूरी करने के लिए अपने मन को मौन रहने को कहा, हर उस संबंध से जहां तुमने संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं को थोड़ा और झुका लिया, अब जब तुम रुकते हो तो ये सारी स्मृतियां, ये अधूरे भाव बिना किसी क्रम के उभरने लगते हैं, कभी किसी पुराने शब्द की तरह, कभी किसी दृश्य की तरह, और कभी बिना कारण भर आती आंखों की तरह। पहले यह सब तुम्हें विचलित करता था, अब यह बस सत्य लगता है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे। उपनिषद कहते हैं, सत्य दृष्ट्वा भयः न भवति। सत्य को देखने पर भय नहीं रहता। इस अवस्था में एकांत भी तुम्हारे पास आता है, पर अब वह दंड की भांति नहीं आता। पहले एकांत तुम्हें यह अनुभव कराता था कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। अब वही एकांत तुम्हें यह सिखाने लगता है कि तुम स्वयं के साथ रह सकते हो। अब तुम्हें हर समय किसी की स्वीकृति, किसी की उपस्थिति, किसी की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती।
अब कभी कभी मौन में बैठना भी बोझ नहीं लगता, बल्कि विश्राम जैसा प्रतीत होता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा पहली बार अपने ही समीप सहज होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनेव आत्मना तुष्ट। जो व्यक्ति स्वयं में ही संतुष्ट होना सीख लेता है, वह संसार में कहीं भी असंतुलित नहीं होता। इस चरण में अपराध बोध भी उठ सकता है। मन कहता है, क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूं? क्या मैं केवल अपने बारे में सोचने लगा हूं? क्या यह उचित है? पर यह अपराध बोध उस पुरानी शिक्षा से आता है जिसमें हमें सिखाया गया कि स्वयं को पीछे रखना ही धर्म है। पर शास्त्र यह भी कहते हैं, धर्मः आत्महिताय। सच्चा धर्म वही है जो आत्मा के हित में हो। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि स्वयं के प्रति करुणा कोई अधर्म नहीं है। स्वयं को समझना कोई दुर्बलता नहीं है, बल्कि यही वह आधार है जिस पर स्थायी शांति टिकती है। अब तुम्हारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर आने लगती है। पहले तुम यह देखते थे कि कौन तुम्हें समझता है, कौन नहीं। अब तुम यह देखने लगते हो कि तुमने स्वयं को कितनी बार अनसुना किया। यह देखना पीड़ादायक होता है, पर इसके साथ एक अद्भुत हल्कापन भी आता है, क्योंकि अब तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार की दया पर नहीं होनी चाहिए। अब तुम पहली बार अपने मन का हाथ पकड़ते हो, उसे बदलने के लिए नहीं, उसे स्वीकार करने के लिए। इस अवस्था में प्रार्थना भी बदल जाती है। अब वह शब्दों की भीड़ नहीं होती, अब उसमें मांग नहीं होती। अब वह बस एक सरल भाव बन जाती है, हे माधव, मुझे स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ रहने दो। मुझे इतना साहस दे दो कि मैं जो अनुभव कर रहा हूं उससे पलायन न करूं। और यह प्रार्थना बहुत गहरी होती है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन ही अनेक अर्थों की सिद्धि का साधन है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम पहले से थोड़े हल्के हो गए हो। दुख अभी भी है, पर वह तुम्हें जकड़ता नहीं। थकान अभी भी आती है, पर वह तुम्हें भयभीत नहीं करती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह भी एक अवस्था है और हर अवस्था अनित्य है। अनित्यम सर्व संस्कृतम। जो भी बना है वह बदलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम स्वयं को इस अवस्था में भी स्वीकार कर लेते हो, और यही स्वीकार धीरे धीरे तुम्हें भीतर से संभालने लगता है। यह दूसरा भाग किसी समाधान पर नहीं ठहरता, यह उस कोमल मोड़ पर ठहरता है जहां तुम पहली बार स्वयं को यह अनुमति देते हो कि तुम हर समय पूर्ण न भी हो तो भी तुम गलत नहीं हो। और यही अनुमति आगे की पूरी यात्रा का आधार बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अपूर्ण रूप को भी सम्मान देना सीख लेता है, वही धीरे धीरे संतुलन और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस भाव के साथ कि जब तुम स्वयं को सुनना प्रारंभ करते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ अधिक कोमल, अधिक धैर्यवान और अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है। जब आत्मा के साथ यह मौन संवाद धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब मन के भीतर एक नया बोध जन्म लेने लगता है। यह बोध किसी उत्साह की तरह नहीं आता, न ही किसी अचानक मिली प्रसन्नता की भांति प्रकट होता है। यह बहुत शांत होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, पर अत्यंत सत्य होता है। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि हर पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं आई थी। कुछ पीड़ाएं तुम्हें तुम्हारे समीप लाने के लिए आई थी। पहले जब मन भारी होता था तो तुम्हें लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, कि तुम दुर्बल हो रहे हो, कि जीवन की गति तुमसे आगे निकल गई है। पर अब वही भारीपन जब आता है तो तुम उससे भयभीत नहीं होते।
अब तुम जानते हो कि यह कोई अंत नहीं है, यह केवल एक संकेत है, एक सूक्ष्म निर्देश कि आत्मा को थोड़ा और ध्यान चाहिए। और जब यह ध्यान दिया जाता है तब पीड़ा बोझ नहीं रहती, वह मार्गदर्शक बन जाती है। शास्त्र कहते हैं, दुहखम अपि बोधाय भवति, दुहक भी बोध। इस अवस्था में तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं थी, बल्कि स्वयं से दूरी की थी। डर इस बात का नहीं था कि जीवन कठिन है, डर इस बात का था कि यदि तुम सच में अपने भीतर झांकोगे तो शायद बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। पर अब जब तुम ठहरे हो, जब तुमने स्वयं से पलायन करना छोड़ दिया है, तब वही डर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम अपने दुहक के साथ भी जीवित रह सकते हो, सांस ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यही अनुभव धीरे धीरे विश्वास में रूपांतरित होता है। यह विश्वास इस बात का नहीं कि जीवन अब सरल हो जाएगा, बल्कि इस बात का कि किसी भी कठिन समय में तुम स्वयं को छोड़कर नहीं जाओगे। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। अब एकांत भी अपना स्वरूप बदल लेता है। पहले एकांत तुम्हें भयभीत करता था, क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देती थी। अब वही एकांत तुम्हें विश्राम देता है, क्योंकि अब तुम उस आवाज से भागते नहीं। चुप्पी अब खाली नहीं लगती, वह पूर्णता जैसी प्रतीत होती है। अब तुम्हें हर समय किसी की स्वीकृति, किसी की उपस्थिति, किसी की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम अपने भीतर एक स्थिर भाव अनुभव करते हो, अहं अस्मि, मैं हूं, और यही पर्याप्त है। उपनिषद कहते हैं, आत्मा एव सखा, आत्मा ही आत्मा की सखी है। इस चरण में संबंधों को देखने की दृष्टि भी बदल जाती है। अब तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वह तुम्हारे हर घाव को भरे या तुम्हारे मन के हर भाव को समझे। अब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ आता है, और यदि कोई तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए तो तुम उसे अपनी असफलता नहीं मानते। पहले हर दूरी तुम्हें भीतर तक तोड़ देती थी। अब तुम समझने लगते हो कि हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती, कभी कभी वह केवल गति का भेद होती है। और यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, यह तुम्हें शांत बनाती है। शास्त्र कहते हैं, अनासक्तः कर्म फलम, जो आसक्ति से मुक्त होता है वही संतुलित रहता है। अब तुम्हें यह भी स्वीकार होने लगता है कि हर दिन आनंद से भरा होना आवश्यक नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन हल्का होगा, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा। पहले तुम भारी दिनों से युद्ध करते थे, उन्हें शीघ्र बदलने का प्रयास करते थे। अब तुम उन्हें जी लेते हो। तुम कहते हो, आज मन भारी है तो आज गति धीमी रखेंगे, और यही धीमापन तुम्हें टूटने से बचात है। गीता में कहा गया है, युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा। जो संतुलन में स्थित है वही कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। इस अवस्था में प्रार्थना भी अत्यंत सरल हो जाती है। अब वह शब्दों की नहीं रहती, अब उसमें याचना नहीं रहती, अब वह केवल एक भाव बन जाती है, हे केशव, मुझे स्वयं से दूर मत जाने देना। मुझे इतना विवेक दे दो कि मैं अपने मन की सत्यता से पलायन न करूं। और यह प्रार्थना अत्यंत गहरी होती है, समर्दन्ना सालमन, क्योंकि इसमें कोई आडंबर नहीं होता। यह सीधे आत्मा से आत्मा का संवाद होती है। शास्त्र कहते हैं, भावः एव बलवान, भाव ही सबसे बड़ा बल है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है
कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। यह स्थिरता किसी उपलब्धि से नहीं आई है, यह किसी व्यक्ति के आश्वासन से नहीं आई है। यह स्थिरता इस बोध से आई है कि तुम स्वयं के साथ हो, और यही बोध तुम्हें फिर से जीवन की ओर खोल देता है। अब तुम भय के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। अब तुम अनिश्चितता में भी स्थिर रह सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट है कि पूर्णता नहीं, सत्यनिष्ठा ही शांति का द्वार है। यह उस नवजात विश्वास पर ठहरता है जो अभी कोमल है, पर सत्य है यह विश्वास कि तुम थक सकते हो, रुक सकते हो, रो सकते हो, पर तुम स्वयं को नहीं खोगे। और यही विश्वास अंतिम चरण की आधारशिला बनता है, जहां जीवन तुम्हें यह दिखाने वाला है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर से ही प्रकट होती है। जब यह विश्वास भीतर स्थिर होने लगता है कि तुम अपने किसी भी भाव से पलायन किए बिना उसके साथ रह सकते हो, तब जीवन पहली बार तुम्हें उतना कठोर नहीं लगता जितना पहले प्रतीत होता था। अब दुख खाता है, पर वह तुम्हें तोड़ता नहीं। अब थकान आती है, पर वह तुम्हें लज्जित नहीं करती। अब एकांत आता है, पर वह तुम्हें शून्य नहीं करता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम स्वयं के साथ हो। यही वह अवस्था होती है जहां मनुष्य बाहरी आश्रयों से अधिक अपने भीतर की स्थिरता पर भरोसा करना सीखता है। अब तुम्हें यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम सशक्त हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सशक्त होने का अर्थ हर समय प्रसन्न दिखना नहीं होता। सशक्त होने का अर्थ होता है अपने दुर्बल क्षणों में भी स्वयं का साथ न छोड़ना। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम। मनुष्य को स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना होता है। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है कि तुम्हारी अधिकांश पीड़ा दूसरों के आचरण से नहीं, बल्कि उस दीर्घ आदत से उत्पन्न हुई थी जिसमें तुम हर बार स्वयं को पीछे रखते चले गए। तुम हर परिस्थिति में स्वयं को ढालते रहे, हर संबंध में संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा स्वयं को त्यागते रहे, और हर दिन अपने मन से कहते रहे, अभी नहीं। और अब जब तुम स्वयं के पास लौटे हो, तो यह लौटना किसी घोष के साथ नहीं हुआ है। यह अत्यंत शांत है, अत्यंत साधारण है, पर अत्यंत सत्य है। अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें हर समय यह दिखाने का भार नहीं रहता कि तुम ठीक हो। अब तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो, और यही सहजता भीतर एक गहरी विश्रांति बन जाती है। उपनिषद कहते हैं, स्वस्थ आत्मा शांतिम आपनोति। जो आत्मा में स्थित होता है वही शांति प्राप्त करता है। अब एकांत भी तुम्हें भयभीत नहीं करता। चुप्पी अब रिक्त नहीं लगती, वह विश्राम जैसी प्रतीत होती है। अब तुम अकेले बैठकर भी विचलित नहीं होते, क्योंकि तुमने अपने मन के साथ बैठना सीख लिया है। पहले तुम स्वयं से बचते थे, अब तुम स्वयं के समीप आ गए हो। और जो व्यक्ति स्वयं के समीप आ जाता है वह फिर जीवन में कहीं खो नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं, आत्मा एव बंधु। आत्मा ही आत्मा का सच्चा मित्र है। संबंधों के प्रति तुम आरा दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो जाता है। अब तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वह तुम्हारे समस्त घाव भर दे। अब तुम यह भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हें हर समय समझे। अब तुम्हें केवल सत्य चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों से भी। और यदि कोई यह सत्य नहीं दे पाता तो तुम उसे दोष नहीं देते, स्वयं को भी दोष नहीं देते। तुम बस यह स्वीकार कर लेते हो कि प्रत्येक व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना उसके अंतःकरण में है। यही स्वीकार तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यही स्वीकार तुम्हें शांत बनाता है। गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। संतुलन ही योग है।
इस अंतिम चरण में तुम्हें यह भी स्वीकार हो जाता है कि जीवन में प्रत्येक दिवस समान नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन हल्का होगा और कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा। पर अब तुम इन दिनों से भयभीत नहीं होते। अब तुम उन्हें अपना शत्रु नहीं मानते। अब तुम बस यह कहते हो, आज ऐसा दिन है, यह भी अनित्य है। और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से स्थिर कर देता है। अनित्यम दुःखम, जो अनित्य है वह टिकता नहीं। यह बोध तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाने लगता है। अब प्रार्थना भी अत्यंत सरल हो जाती है। अब उसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई याचना नहीं होती। अब वह केवल कृतज्ञता का भाव बन जाती है। कृतज्ञता उन दिनों के लिए जब तुम टूटे, उन रात्रियों के लिए जब तुम मौन में रोए, उन क्षणों के लिए जब तुमने स्वयं को थामा। क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि प्रत्येक कठिन अनुभव ने तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और संवेदनशील और थोड़ा और सत्य बनाया। शास्त्र कहते हैं, कृतज्ञता महाबलम, कृतज्ञता महान शक्ति है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभूति होने लगती है कि तुम फिर से जीवन की ओर लौट आए हो, पर पहले जैसे नहीं। अब तुम अधिक सजग हो, अधिक कोमल हो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं के प्रति अधिक ईमानदार हो। अब तुम जानते हो कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब केवल अपने मन को सुना जाना है। यही विवेक जीवन को संतुलन देता है। यही विवेक तुम्हें बार बार बिखरने से बचाता है। और अब जब यह संपूर्ण यात्रा किसी अंत पर नहीं बल्कि एक नवीन आरंभ पर खड़ी होती है, यदि तुम्हें भीतर कहीं यह अनुभव हो रहा हो कि मन थोड़ा शांत है, हृदय थोड़ा हल्का है और श्वास थोड़ी गहरी है, तो समझ लेना कि यह वाणी अपना उद्देश्य पूर्ण कर चुकी है। यह तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारे समीप वापस लाने आई थी। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के समीप लौट आता है, उसे फिर संसार में कुछ भी खो नहीं सकता। जब भी आगे चलकर मन पुनः भारी लगे, जब भी लगे कि तुम फिर थक रहे हो, तो बस एक क्षण ठहरकर अपने आप से कहना, अहं अद्य अपि स्वस्मिन् स्थितः अस्मि, मैं आज भी स्वयं में स्थित हूं। यही वाक्य तुम्हें बार बार संभालेगा। यही वाक्य तुम्हें स्मरण कराएगा कि जीवन कठिन हो सकता है, पर तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम स्वयं के साथ हो। यही यह कथा पूर्ण होती है, बिना किसी घोष के, बिना किसी वचन के, केवल एक गहरे, शांत और मानवीय अनुभूति के साथ, जो अंतःकरण में बहुत धीरे से यह कहती है कि थक जाना भी ठीक है, रुक जाना भी ठीक है और फिर स्वयं को समेटकर आगे बढ़ जाना भी धर्म है। जय श्री राधे कृष्ण।